नमस्कार। चुनावी चाल के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चुनावी चाल में आज हम लोग चर्चा करेंगे आज बिहार में होने वाली सियासत की। सियासत दोनों तरफ, महागठबंधन की तरफ भी और एनडीए की तरफ भी। लेकिन महागठबंधन में आज हलचल तेज है और उसका एक खास कारण है शक्ति सिंह गोहिल का पटना आना। हमने पहले भी आपका कहा था कि शक्ति सिंह गोहिल महागठबंधन की पेज को ठीक करने, दरार को पाटने के लिए राहुल गांधी के निर्देश पर पटना आ रहे हैं और आज से ये कवायद शुरू हो गई। तो आखिर शक्ति सिंह गोहिल करेंगे क्या पटना में? उनके 3 दिन का प्रोग्राम है पटना में और इन 3 दिनों में शक्ति सिंह गोहिल की पूरी कोशिश होगी कि हम चुनाव के लिए अपने महागठबंधन को पूरी तरह से तैयार कर दें और इसी काम में वो जुटे हुए हैं। पहला टास्क जो है शक्ति सिंह गोहिल के लिए वो है कांग्रेस के भीतर की ताकत को समझना और एक राय बनाना। इसीलिए आज वो पूरे दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से, छोटे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को बिहार चुनाव में क्या करना चाहिए। उसको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, महागठबंधन के साथ लड़ना चाहिए, कितने सीटों पर लड़ना चाहिए और कहां कहां लड़ना चाहिए। तो आज एक बड़ा होमवर्क शक्ति सिंह गोहिल के पास है और इस काम में वो पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। और जो हमारे भरोसेमंद सूत्र कांग्रेस के बताते हैं कि कांग्रेस ने मोटे तौर पर पहले भी तय कर रखा है और आज की जो बातचीत अभी होगी उसमें भी ये राय बनाने की कोशिश होगी कि कम से कम 70 सीटों पर, विधानसभा की 70 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे। तभी एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस मजबूती से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और शक्ति सिंह गोहिल की पूरी कोशिश होगी कि इस पर वो अमली जामा पहना दे। शक्ति सिंह गोहिल कल क्या करेंगे? तो आज कांग्रेस के भीतर का सारा प्रैक्टिस करने के बाद शक्ति सिंह गोहिल के बारे में बताया जा रहा है कि कल वो सहयोगी दलों के नेताओं से मिलेंगे। एक राय पहले बनी थी कि सारे दलों से एक साथ मिला जाए, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि एक साथ नहीं बल्कि वो सहयोगी दल के बड़े नेताओं से अलग अलग मिलेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक साथ मिलने से जो पहले भी इस तरह की बात हुई थी उसमें सहयोगी दल अपनी दिल की बात खुल के सामने नहीं रख पा रहे हैं। कोई न कोई संकोच हो रहा है या फिर अपने पत्ते खुल जाने का डर लग रहा है। इसीलिए एक सेक्रेसी मेंटेन करने के लिए, गोपनीयता बनाए रखने के लिए शक्ति सिंह गोहिल हर घटक दल के नेताओं से अलग अलग मिलेंगे और ये जानेंगे कि उनके दिलों में क्या है और फिर सारे दलों से मिलने के बाद एक आम राय बनाने की कोशिश होगी कि महागठबंधन को आखिर बिहार में किस रास्ते से आगे ले जाना है, कैसे चलेगा महागठबंधन और नीतीश कुमार की सत्ता को उखाड़ने फेंकने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। इसीलिए ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि इस 3 दिन के होमवर्क के बाद कोई साफ तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सारी चीजों को तय करने के बाद शक्ति सिंह गोहिल पूरी रिपोर्ट राहुल गांधी को देंगे और हो सकता है कि इस तरह की एक और कवायद दोबारा शक्ति सिंह गोहिल को करना पड़े। शक्ति सिंह गोहिल के पटना आने के बाद सहयोगी दलों में भी हलचल तेज हुई है। मांझी जी ने पहले ही 10 जुलाई का अपना एक डेडलाइन, अल्टीमेटम जो कहिए उन्होंने तय कर दिया है। बार बार तारीख बढ़ने से ऐसा लगता है कि मांझी जी के दिल में एक द्वंद्व चल रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या। तेजस्वी यादव उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। अब शक्ति सिंह गोहिल से वो फरियाद लगाने वाले हैं। इसलिए चूंकि 9 तारीख तक शक्ति सिंह गोहिल पटना में है, इसलिए उन्होंने 10 तारीख की एक तारीख तय की है कि शक्ति सिंह गोहिल से बातचीत के बाद उनको ये साफ एहसास होने लगेगा कि महागठबंधन की गाड़ी किस तरफ आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने 10 तारीख तय की है। उपेंद्र कुशवाहा भी आज अपने बड़े नेताओं से पटना में एक बड़ी बैठक करेंगे और अपनी पार्टी की रणनीति तय करने वाले हैं। यही काम मुकेश सहनी भी आज कर रहे हैं। वो अपने साथियों से राय मशविरा कर रहे हैं और ये एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शक्ति सिंह गोहिल के साथ जो उनकी बातचीत होगी उनमें उनको कहना क्या है और पार्टी की जो पॉलिसी है उनको कैसे उनको बताना है। तो कहने का ये है कि आज महागठबंधन के सारे दल पूरे सियासी फॉर्म में हैं और अपनी अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की ये गाड़ी आज किस रास्ते से बढ़ती है और 9 तारीख को, मतलब 3 दिनों के बाद, वो कहां जाके रुकती है।
महागठबंधन में तो देखा आपने कि सियासी हलचल तेज है, इसी तरह एनडीए के भी जो घटक दल है उनमें भी सियासी हलचल बहुत तेज है, कल से ही बहुत तेज है। कल भूपेंद्र यादव ने पार्टी के संगठन क्षमता को टटोला। 11 जिलों में संगठन का क्या स्वरूप है, उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या कमजोरी है, इस पर एक कल बड़ी बैठक हुई है और एक गाइडलाइन दिया गया है स्थानीय नेताओं को, जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। आज भाजपा इसी कमियों को दूर करने के लिए अपने स्थानीय नेताओं को बोल रही है और जो जो कल तय हुआ था भूपेंद्र यादव के साथ बैठक में, वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो और उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है स्थानीय नेताओं को कि आप जल्द से जल्द इन कमियों को दूर कर दें। दूसरी जो एक चर्चा हो रही है भाजपा के अंदर कि जो राज्यपाल कोटे से एमएलसी का पद भरा जाना है, उसको लेके नीतीश कुमार ने अभी तक कोई अपनी स्पष्ट राय नहीं दी है। क्या उस कोटे से लोजपा को भी सीट दिया जाए, नहीं दिया जाए, इस पर भी कल एक कोर कमेटी की बैठक भाजपा में हुई है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार अपना रुख साफ नहीं करते हैं तब तक भाजपा कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है। तो इसके लेके गतिरोध अभी भाजपा के अंदर बना हुआ है और भाजपा के इसी फैसले का इंतजार लोजपा भी कर रही है। लोजपा चाह रही है कि भाजपा कुछ फैसला ले, फैसला इस रूप में ले कि क्या उसको एमएलसी का पद मिल रहा है। भाजपा ये फैसला ले क्या सीटों की संख्या को लेकर उनकी नीतीश कुमार से कोई बात हुई है तो उस पर भाजपा का क्या कहना है। तो लोजपा वेट एंड वॉच में है और भाजपा के अगले कदम का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही लोजपा अपने सियासी पत्ते खोलेगी। जनता दल यूनाइटेड का भी पूरा जोर वर्चुअल रैली पर लगा हुआ है। उनके बहुत सारे संभावित उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और पटना में आकर वो मुख्यमंत्री, आरसीपी, संजय झा आदि का समय तय करवा रहे हैं कि आखिर उनको वर्चुअल रैली किस दिन करनी है। लेकिन अपने स्तर से अपने अपने संभावित सीटों पर वो अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये है आज सियासी हलचल और ये है सियासी गतिविधियां। तो देखिए, जिस तरह से महागठबंधन में हलचल तेज है उसी तरह एनडीए में भी हलचल तेज है। तो देखना अब यह है कि इस पूरी कवायद में कौन गठबंधन अपनी समस्याओं को जल्दी निपटाता है और चुनाव प्रचार में कूदता है। फिलहाल तो एनडीए का खेमा वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव प्रचार में तेजी से आगे बढ़ रहा है और महागठबंधन तो अपने दरार पाटने में ही लगा हुआ है। इसलिए कहा जाए कि अभी पड़ला एनडीए का ही भारी लग रहा है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज से।